जय श्री राम। ग्रहों का संयोग किसी भी जातक के जीवन में उसको सदैव कुछ ना कुछ देने में सक्षम है। अब यह निर्भर करता है कि वो ग्रह यानी उस ग्रह का गोचर ब्रह्मांड में किस स्थितियों पर चल रहा है। उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं बातों को, उन्हीं गोचर के नियम को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर आपके सामने ज्योतिष से संबंधित जानकारी, ग्रहों के गोचर से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं। उसी विषय को ध्यान में रखकर मैं आज आपके सामने ऐसे 3 मुख्य ग्रहों के बारे में बात करने वाला हूं, जिनको देखकर मुझे लगता है कि ये तीनों ग्रह आने वाले समय में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों के अंदर कुछ ऐसा संयोग बनाएंगे जो कि शायद हर बार ऐसा नहीं होता। उसके पीछे रीज़न भी है। कहीं आप सोचते हैं कि भाई ग्रहों का गोचर तो हर समय बदलता है, हर बार वही ग्रह उसी राशि में दोबारा आता भी है। कोई कोई ग्रह तो एक साल में 2 बार भी उस राशि में आता है, जैसे बुध या शुक्र के साथ ऐसा संभव है। सूर्य 1 महीने में एक राशि में रहता है, यानी 12 महीने के बाद उस राशि में आएगा। मंगल लगभग 1.5 साल के बाद उस राशि में आता है। गुरु 1 साल यानी 12 साल के बाद आता है। शनि 30 साल के बाद आते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं आती तो जरूर हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे मेरा आज का जो वीडियो है स्पेशली मंगल, गुरु और शनि के बारे में। आप जानते हैं कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मैंने पीछे भी बहुत वीडियो इनसे संबंधित बनाए। शनि कर रहे हैं कुंभ राशि में गोचर, और शनि की दूसरी राशि कौन सी है? वो है मंगल की राशि, और मंगल उसके अंदर उच्च के हो रहे हैं। हर बार ऐसा नहीं होगा कि शनि कुंभ में होंगे और मंगल वहां उच्च के होकर चल रहे होंगे, और हर बार ऐसा भी नहीं होगा कि जो मंगल उच्च का होगा उसकी राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा। यानी आप अगर आज के समय में देखें कि बृहस्पति मेष राशि में चल रहे हैं, मंगल उनको चौथी दृष्टि दे देंगे, शनि उनको तीसरी दृष्टि दे देंगे। यानी अगर देखें मंगल, गुरु और शनि, ये 3 प्लेनेट मिलकर एक साथ किसी न किसी भाव से संबंध बना रहे हैं, किसी भाव को दृष्टि दे रहे हैं, एक साथ उनका कोई दृष्टि संबंध बन रहा है, कहीं पर वो बैठे हैं। क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से हम ग्रहों के गोचर को ज्यादा देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली कौन सी होती है? मेष लगन की कुंडली। अब मेष में गुरु चल रहे हैं, कर्म भाव में उच्च के मंगल चल रहे हैं, और एकादश भाव में शनि चल रहे हैं। अब इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि मंगल हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, गुरु धन का कारक है, भाग्य का कारक है, संतान, शिक्षा, विद्या, पदोन्नति, जीवन में तरक्की, और शनि क्या है? यश, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि, आपके कर्मों का कारक है शनि। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने वाला ग्रह है शनि। तो जब ये 3 प्लेनेट, खास तौर पे मैं अधिकतर शनि गुरु की चर्चा करता हूं, लेकिन जब उसके साथ कोई अन्य ग्रह इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको देखना जरूरी है कि भाई आखिर ये 3 ग्रह मिलकर एक साथ ऐसा क्यों चल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी गति ग्रहों के अंदर सोची है कि शनि स्वराशि के और मंगल उसी की राशि में उच्च के हो गए, बृहस्पति मंगल की राशि में उच्च हो गए, यानी तीनों ग्रहों का कनेक्शन, और बाद में मंगल शनि का बृहस्पति को दृष्टि देना। यानी कुछ तो ग्रहों का बीच चल रहा है, कुछ तो जीवन में ऐसा होने वाला है जिसको हम कुछ कहते हैं कि कुछ बड़ा आपके जीवन में दे सकता है। अब ये तीन ग्रहों का चमत्कार आपके जीवन में कैसे दे सकता है 3 महीने में सफलता पार, यही मेरा आज का विषय है। इसी मुख्य विषय को मैं आज आपके सामने लेकर चल रहा हूं, और बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि कब कौन सा ग्रह जीवन के किस कार्य क्षेत्र में आपको क्या दे सकता है। क्योंकि ये तीनों मुख्य ग्रह आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं पर अधिकार रखने में सक्षम है, प्रभाव देने में सक्षम है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पता चल सके कि मेरा इस वीडियो बनाने का जो तात्पर्य है, क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आखिर क्या है ऐसा खास है जिससे आपके जीवन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतर मिलने में सक्षम है। उसी विषय के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आप अपनी राशि से यहाँ पर गोचर देखेंगे। खास तौर पर मंगल, गुरु और शनि के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी कुंडली है और आपको मंगल, गुरु या शनि से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, तो आपके ऊपर ये प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है खास आने वाले 3 महीनों में, और क्यों ये 3 प्लेनेट बाकी सभी प्लेनेटों के ऊपर हावी होते दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी राशि यानी कर्क राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले कर्क राशि,
आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा वो ग्रह है जो प्रत्येक 1.25 दिन में राशि बदल देता है। यानी कहीं ना कहीं इस राशि के जातकों के अंदर चंचलता है। जब चंद्रमा पूर्णमासी का होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अच्छा होता है। लेकिन जब चंद्रमा जैसे जैसे अमावस की तरफ जाता है वैसे वैसे इनके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं तनाव या मानसिक परेशानियां होती हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि का प्रतीक है। अब हमारा जो विषय है वो है मंगल, गुरु और शनि को लेकर, कि कैसे ये 3 ग्रह मिलकर आपको आने वाले 3 महीने में पॉजिटिविटी दे सकते हैं। इसको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले हम दशम भाव को समझते हैं। दशम भाव जिसको हम कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, प्रसिद्धि, ख्याति, कार्य करने की क्षमता, यानी ओवरऑल हम अपनी जिंदगी में जो कर्म करते हैं वो दशम भाव में आता है। अब दशम भाव में शुभ ग्रह बृहस्पति बैठ गया, इसका मतलब है वो 10वें घर से संबंधित कुछ शुभ करना चाहता है, या 10वें घर में आने वाली प्रॉब्लम या कार्य के अंदर आने वाली अड़चन परेशानियों को हल करने में सक्षम है गुरु। ये गुरु भाग्येश होकर यहाँ बैठा हुआ है। अप्रैल के अंत तक गुरु इसी राशि में रहेंगे। तो पहली पॉजिटिविटी क्या है? एक शुभ ग्रह कर्म भाव में बैठा, भाग्य का स्थान का मालिक दशम भाव यानी कर्म भाव में बैठा है, और ये गुरु इस दौरान शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेगा, जो कि अपने आप में एक भरण पोषण करने का नक्षत्र है। यानी 3 पॉजिटिविटी हमें बृहस्पति से दिखाई दी। यानी बृहस्पति कहीं ना कहीं दशम भाव में बैठकर अपनी तरफ से ये प्रयास करेंगे कि 10th हाउस रिलेटेड फल अच्छे मिले। कर्म कार्य क्षेत्र को ये ग्रह आपका एक तरीके से बचाव करके रखेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। ये गुरु यहाँ से बैठकर 2nd हाउस को रेगुलर देख रहे हैं, यानी धन से संबंध बनता है गुरु का। कर्म करते हुए धन प्राप्त करना ये गुरु से दिखता है। ये गुरु 4थे भाव पे दृष्टि देते हैं, और 4थे ही भाव के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में भी है। यानी इस दौरान भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित कोई घटना घट सकती है, यानी इनसे संबंधित कोई शुभ फल प्राप्त होने सकते हैं आपको। 6ठे का मालिक होकर 6ठे घर को देखता है, इसलिए रोग, ऋण और शत्रु तीनों को परास्त करने में गुरु सक्षम है। अब गुरु के अंदर और अधिक बल बढ़ जाता है कि ये गुरु मित्र मंगल की राशि में है। मित्र मंगल की राशि में होते हुए मंगल उच्च का होकर इनको देख रहा है। लगभग 16 या 17 मार्च तक उच्च के मंगल की दृष्टि गुरु पर होगी, जिसमें पॉजिटिविटी क्या है? बृहस्पति को उच्च के मंगल की दृष्टि से बल मिला। ये मंगल अपने ही भाव यानी दशम भाव को देखता है। इसका मतलब दशम भाव बली हुआ, और दशम बली हुआ तो हम कह सकते हैं जी मेनली बहुत मोटे तौर पे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़ा और बेहतर होने जा रहा है। मंगल की पोजीशन को समझते हैं। गुरु तो अपने आप में बेहतर दिखाई दिए। मंगल उच्च का होकर 7म भाव में रहता है 17 मार्च तक। ये शनि की राशि में है, और शनि इस दौरान अपनी राशि 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। यानी शनि की 2 राशियां हैं, एक राशि में उच्च का मंगल है, एक राशि में स्वयं शनि बैठे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं 7म और 8म भाव के अंदर जिसके स्वामी शनि हैं उस शनि को बल मिल रहा है। पहला बल देने वाला ग्रह मंगल है। अब मंगल उच्च का होकर 7म भाव में गया है। 7म भाव में उच्च का मंगल रोचक नामक राजयोग बनाता है। रोचक राजयोग का फल ये है कि मंगल से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है, जैसे हिम्मत, मेहनत, साहस, पराक्रम। सेना, पुलिस, मिलिट्री, डॉक्टर, इंजीनियर, मशीनरी से संबंधित काम, कंस्ट्रक्शन से संबंधित वर्क, ये सब मंगल के कारकत्व हैं। तो मंगल के कारकत्वों में बली हो जाना, आपका इनसे रिलेटेड अगर कोई भी काम है तो हम कह सकते हैं जी आपका इन क्षेत्रों के अंदर मजबूती बनती दिखाई देगी, क्योंकि मंगल बली है। अब एनर्जी सारी की सारी कहाँ लग रही है? 7th हाउस में, क्योंकि 7वें घर में मंगल बैठा हुआ है। तो एनर्जी का कारक ग्रह 7म में गया। 7म भाव का पद प्राप्ति, पद प्राप्ति है 7वां घर, कि मैं कैसे किस प्रकार से मेहनत करूं जो मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ यानी अपने कार्य क्षेत्र में आगे राइज करूं। क्योंकि वो मंगल उच्च का है तो इस दौरान बनाई गई योजना सफल होगी। उच्च का मंगल दशम भाव को देखता है। इसका सीधा मतलब है कि दशम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ती है। ग्रह अपने भाव को देखकर उस भाव को बली बना रहा है कि किया गया प्रयास 100% सफल होगा। ये हमें मंगल से दिखाई दिया। ये मंगल पंचमेश होकर भी यहाँ उच्च के हैं,
तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान से संबंधित स्थितियों के लिए ये स्थिति शुभ होती है। लव रिलेशनशिप के लिए स्थिति शुभ होती है। 17 मार्च को ये राशि परिवर्तन करके यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे। पहले ये शनि की राशि में थे, इस बार ये शनि के साथ हो जाएंगे। योग कारक प्लेनेट, ध्यान रखिए ज्योतिष का नियम है, अगर केंद्र और त्रिकोण के मालिक खराब भाव में बैठते हैं तो वो खराब भाव के लिए अच्छा होता है, उस ग्रह के लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो अच्छा किसके लिए हो रहा है? मंगल जाएंगे शनि की राशि में, और जब मंगल शनि की राशि में जाएंगे तो ये मंगल के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि योग कारक ग्रह शनि के पास गया। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दशम भाव का मालिक अष्टम में जाता है, पंचम का मालिक अष्टम में जाता है, तो कुछ ना कुछ रिसर्च या शोध से संबंधित कार्यों में एजुकेशनली फायदा मिलता है। कार्य क्षेत्र का मालिक यहाँ बैठा है, दोनों ग्रह यहाँ से बैठ के दशम भाव को देखते हैं, तो थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन इसको हम कोई खराब कॉम्बिनेशन नहीं कहते, क्योंकि मंगल जब यहाँ होंगे, यहाँ से बैठकर 11th हाउस और 2nd हाउस दोनों को देखेंगे, यानी दोनों धन भावों पर मंगल की दृष्टि होगी। अब शनि को समझ लेते हैं कि शनि यहाँ कुछ समय के लिए अस्त होंगे, जिसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ढैया का अशुभ प्रभाव कुछ समय के लिए कम हो जाएगा। शनि स्वराशि के हैं, ढैया चल रही है और ढैया चलती है, तो शनि कर्म कारक है। कर्म कारक है यानी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्ट्रगल तो बढ़ता है, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, उस प्लेनेट को स्वीकार तो करना पड़ेगा। आप ये सोचें ढैया चल गई, अब मैं क्या करूं, मुझे इसने बर्बाद कर दिया, ऐसा कर दिया, सिर्फ आप रोते रोते ही समय निकाल दोगे वो वाला सारा। लेकिन अगर सही जगह टारगेट पे लगे रहे, मेहनत करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, तो वहाँ से प्रॉब्लम खत्म भी होती है, क्योंकि रोना धोना या शोर मचाना किसी बात का सलूशन नहीं होता। अब शनि को बल मिलता है दोनों तरीके से, जो मैंने आपको अभी बताया था कि शनि मंगल की राशि में है। यहाँ देखिए मंगल शनि की राशि में उच्च के हैं, फिर यही मंगल यहाँ आ जाते हैं, यानी लगातार योग कारक मंगल, उच्च का मंगल शनि को बल दे रहा है। और जब शनि को बल दे रहा है तो वो शनि को 7वें घर में भी बल दे रहा है, वो 8वें घर में भी बल दे रहा है। शनि की दृष्टि अगर यहाँ दशम भाव पे पड़ती है तो मंगल की भी पड़ती है। शनि की दृष्टियों के लिए कहा गया कि इनकी दृष्टियां जिस भाव पे पड़ती हैं उस भाव से संघर्ष पैदा होता है। तो क्या प्रॉब्लम है, संघर्ष करने में समस्या क्या है? आप संघर्ष करो, वो प्लेनेट ये थोड़ी कहता मैं सफलता नहीं दूंगा, सफलता देने के लिए और बहुत ग्रह हैं, जैसे गुरु है, मंगल है उच्च का, ये सफलता देने के ग्रह हैं। शनि से आप सफलता या पैसा या धन दौलत की बिल्कुल भी उम्मीद ना करें, क्योंकि इस प्लेनेट का काम होता है आपको मेहनत कराना, अच्छे स्तर की मेहनत कराना, क्योंकि धन का डिपार्टमेंट गुरु के पास है, साहस का डिपार्टमेंट मंगल के पास है, यश मान सम्मान का डिपार्टमेंट सूर्य के पास है, बुद्ध बुद्धि तकनीक सोच विचार व्यापारिक गुण बुध के पास है। इसलिए शनि के पास सिर्फ वही चीजें हैं। अगर ये बाकी चीजें बली हैं तो ही शनि राइज भी कराएगा, अदरवाइज सिर्फ मेहनत ही करते रह जाओगे, मेहनत ही करते रह जाओगे। यानी शनि भी यहाँ कुछ ना कुछ मंगल की वजह से बली हो रहा है। यानी आने वाले 3 महीनों के अंदर देखें तो फरवरी, मार्च और अप्रैल में मंगल, गुरु और शनि की वजह से आपको कहीं ना कहीं बेहद पॉजिटिविटी मिलती दिखाई दे रही है। ये वो 3 महीने हैं आपके जीवन में जो इन 3 ग्रहों की वजह से आपको राइज देंगे, क्योंकि इन तीनों ग्रहों का संबंध एक समय पर ऐसा आएगा कि ये धन भाव से देखेंगे। मंगल यहाँ देख रहा है, शनि यहाँ देख रहा है, गुरु यहाँ देख रहा है। किसको देख रहे हैं? 2nd हाउस को। दूसरा घर क्या है? धन का है, पैसे का है। इसका मतलब कर्म, कार्य क्षेत्र और पैसा, ये तीनों चीजें आने वाले समय में इन 3 ग्रहों से आपको मिलेंगी। जय श्री राम।